गुड इवनिंग एवरीवन। तो फटाफट आप लोग शेयर कर दी सेशन को, ठीक है। जल्दी सब सभी लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। 4 बज चुके हैं, टाइमली आप लोग आ जाइए सभी लोग। 4 बज के 1 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो सभी लोग आप लोग आ जाइए, टाइमली स्टार्ट होने वाला है। आज पावर मॉस्फेट हम लोग देखते हैं। पावर बीजेटी हम लोगों ने कल कवर किया था अच्छे से, जितने भी थे पावर बीजेटी मैंने आपको बता दिया था। जो भी पॉइंट्स आपको लिखाया है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चंस आपको उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं। तो सेशन को सभी लोग शेयर कीजिए। पहले सभी लोग सेशन को शेयर कीजिए, ठीक है। मुझे सेशन में इतने कम स्टूडेंट नहीं चाहिए। सेशन को आपको अच्छे से शेयर करना है। सेशन को अच्छे से आप लोग सब शेयर करिए एक बार। सभी लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए तो गुड आफ्टरनून प्रकाश सिंह, गुड इवनिंग ममता, आकाश गुड इवनिंग, ओके गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग सभी, गुड इवनिंग जितने लोग भी है। हाँ आज 5 बजे से स्पेशल सरप्राइज भी है यार, जल्दी भी खत्म करना है मुझे। आज क्लास कहाँ है उनका, पंकज सर का? नीचे लेंगे। ओके तो हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे आज, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए तो यहाँ पे फटाफट आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिए। क्लास स्टार्ट होने वाला है पावर मोस्ट। हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं यहाँ पे। कोई ज़्यादा हम लोग यहाँ पे टफ चीज, यहाँ पे पूरा आपको नोट्स ऐसा नहीं है कि मैं पूरा भर के बताऊंगा, ऐसा नहीं है। जो चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट में वही कवर करूंगा। तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए। सेशन को सभी लोग गुड आफ्टरनून कविता, गुड आफ्टरनून सॉरी गुड इवनिंग सविता, हेलो दीपेंद्र, गुड इवनिंग उमेश, क्रिएटिव वीडियो गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पावर मॉस्फेट। हमारा टॉपिक जो है आज का वो है पावर मॉस्फेट, ठीक है। पावर मॉस्फेट टॉपिक दीजिए, पावर मॉस्फेट। तो देखिए ये भी आपका एक ट्रांजिस्टर का ग्रुप है। ट्रांजिस्टर ग्रुप में आपका ये आता है पावर मॉस्फेट भी, ठीक है। तो पावर पहले मॉस्फेट देखते हैं हम लोग। मेटल ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? मॉस्फेट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ना। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये डेफिनेशन। अब इतना बड़ा जो इसका फुल फॉर्म है, डेफिनेशन इसका फुल फॉर्म यही है। अब इतना बड़ा जो आपको डेफिनेशन आपका फुल फॉर्म दिख रहा है, इसका मतलब जानना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसका अब ये समझ देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर दिख रहा है ना आपको। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या है यहाँ पे? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नथिंग बट आपका, मैं बताया था आपको, इसमें आपको मेटल का एक रहेगा इस लेयर, मेटल और सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक तो बताएंगे जब हम लोग कंस्ट्रक्शन का बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्या है। एक मेटल रहता है एक लेयर, उसका आपका ऑक्साइड लेयर आता है, उसका आपका सेमीकंडक्टर आता है। तो उसी को अगर तीनों कंबाइन करते जब उसका कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको वहां पे दिखेगा। जब इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको तो वहां पे समझ में आएगा। एक मेटल का लेयर होता है, उसके नीचे आपका ऑक्साइड लेयर दिखेगा, उसके नीचे आपको दिखेगा क्या? सेमीकंडक्टर, मतलब पी टाइप और एन टाइप यहाँ पे देखेंगे। तो उसको लेकर के ही बोला गया है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? फील्ड इफेक्ट मतलब ये जो इसका ये वर्किंग जो है इसका इसका जो वर्किंग होगा मॉस्फेट का, लिख लीजिए। इसका वर्किंग जो होता है इसका, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज वाई, ठीक है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको क्या बोले? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज वाई हम लोग क्या बोलते हैं इसको? फील्ड इफेक्ट। दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर समझ में आ रहा है कि नहीं? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो फील्ड लिखे हैं यहाँ पे, फील्ड का नथिंग बट यहाँ पे क्या? फील्ड का इफेक्ट हम लोग देखेंगे। देखिए सेशन में सभी लोग शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन से शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। जितने लोग भी देख रहे हैं, उमेश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आंचल, यस। जब इसको हम लोग देखेंगे, एस के ताहिर गुड इवनिंग, ठीक है। सभी लोग सेशन के बाद शेयर कर दीजिए, सभी लोग
सेशन सभी लोग शेयर कर दीजिए आप लोग। तो मैं यहाँ पे क्या बताया, जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो मैं बताया आपको, यहाँ पे आपको मैं बताया कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से ही यहाँ पे आपको क्या होता है, जो भी वर्किंग होती है इसकी, हम लोग जब वर्किंग से एक्सप्लेन करेंगे, आज उसका एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका वर्किंग कैसे वर्क कर रहा है। तो नथिंग बट ये डिपेंड करता है किस पे, फील्ड इफेक्ट, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होगा उसके हिसाब से यहाँ पे वर्किंग होगा, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लिख लीजिए इस चीज को, क्यों इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोला जाता है, बिकॉज क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट होने से ही यहाँ पे उसका ऑपरेशन होता है। किसका ऑपरेशन, मॉसफेट का। मॉसफेट कंडक्ट करता है ड्यू टू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखेंगे कैसे करता है, सब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहले इसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोग, बताइए। चलिए, सभी तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसको। निखिल राज, प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। तो सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग। आप लोग से रिक्वेस्ट है, लोगों को जोड़िए, तब ना मजा आएगा, फीलिंग्स आएगा, इधर हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी इधर अच्छा लगेगा। हमारा कि नहीं, लोगों को जोड़िए, जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। ये था हमारा मीनिंग। इसका मीनिंग हो गया क्या, इसका मीनिंग क्या था, मेटल ऑक्साइड आपका सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में बता दिया। अब सेकेंड पॉइंट था आपका, रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉसफेट, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा मॉसफेट का, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉसफेट, सेकेंड पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अब अगर हम बीजेटी को देखें, बीजेटी यहां पे क्या है आपका, मॉसफेट। देखिए सीन क्या है कि अगर आपका जैसे कि अगर बात करें हम, अब अगर हमको देखना है जैसे कि लो पावर एप्लीकेशन, जैसे कि अगर हमको पावर रेटिंग, मतलब पावर रेटिंग लो रहता है, जिसमें क्या बताएं यहाँ पे, पावर रेटिंग लो रहता है, पावर रेटिंग इसमें लो रहता है, इज लो। तो मॉसफेट जो होते हैं मोर प्रिफर्ड होते हैं, जहां भी आपको एप्लीकेशन में लाना है, जहां पे पावर रेटिंग वो है बहुत कम होता है, जिसमें पावर रेटिंग बहुत कम होती है, जिसमें वोल्टेज रेटिंग एज वेल एज करंट रेटिंग दोनों लो होते हैं, उस सारे जगह पे मॉसफेट का रिक्वायरमेंट बहुत सही रहता है। मतलब वहां पे हम लोग मॉसफेट को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका पावर रेटिंग याद कीजिए, मैं कल ही बताया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि पावर रेटिंग इसका क्या होता है, कम होने के कारण क्या होता है कि इसका स्पीड जो है, ऑपरेटिंग स्पीड जो होता है बहुत हाई हो जाता है। बताया था कल ही आपको, एक्सप्लेन किए थे। मॉसफेट क्या है आपका, एक कल पूरा अच्छे से बताया था, मेजॉरिटी का डिवाइस होता है ये, उसका स्पीड भी क्या होता है, इसका स्पीड हाई होता है, लेकिन पावर रेटिंग क्या होता है, कम होता है। मतलब वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग क्या होता है, कम होता है। तो ये सब लिख लीजिए आप लोग, इसका पावर रेटिंग इज लो, ठीक है। इसका इट इज सो इट इज मोर प्रिफर्ड, इट इज मोर प्रिफर्ड, इट इज मोर प्रिफर्ड फॉर लो पावर एप्लीकेशन। क्या बोले हम, लो पावर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पावर रेटिंग से कम है, जो जहां भी आपका ऐसा एप्लीकेशन जिसमें पावर रेटिंग आपका कम का रिक्वायरमेंट हो, वहां पे आपको मॉसफेट का आपको जरूरत पड़ता है। जैसे कि इसका अगर पावर रेटिंग की बात करें तो ये आपका आसपास कितना था, 1000 वोल्ट स्लैश 50 एम्पियर। तो इसका पावर रेटिंग काफी कम है कि नहीं, इतना आसपास रहता है, 1000 आसपास 1000 वोल्ट, सॉरी 1000 वोल्ट 50 एम्पियर रहता है इसका लगभग पावर रेटिंग, ठीक है। अब दूसरा इसका देखिए, दूसरा ये भी देखिए, इसका जो फ्रीक्वेंसी जो ऑपरेटिंग यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मेगाहर्ट्ज में होती है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसका मेगाहर्ट्ज में होती है। मतलब यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, इसका स्पीड जो है बहुत हाई होता है। स्पीड, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मेगाहर्ट्ज में, मतलब इसका स्पीड जो है आपका हाई होता है। स्पीड इज हाई, स्पीड क्या होता है, हाई, हाई स्पीड इज आपका हाई हो जाता है, स्पीड जो है हाई। मतलब यहाँ पे जो आपका मॉसफेट होते हैं बहुत हाई स्पीड से ऑपरेट करते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, बहुत हाई स्पीड से ऑपरेट करते हैं। उसके बाद उसका पावर रेटिंग जहाँ पे आपका एप्लीकेशन, तो ये सब प्रीफर है। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ा मॉसफेट का, जस्ट बिकॉज जहाँ पे भी आपका लो पावर एप्लीकेशन के लिए हमको यूज करना हो तो वहाँ पे पहला प्रीफरेंस जाता है मॉसफेट को ही। और उसके बाद क्यों, क्योंकि इसका स्पीड भी हाई होता है, जल्दी हमको काम करके देगा, ठीक है। अब इसका स्पीड कम क्यों होता है, स्पीड कम क्यों होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसमें स्विचिंग टाइम जो होते हैं, टी ऑन स्पीड कम क्यों होते हैं, टी ऑन एंड टी ऑफ टाइम जो होते हैं इज वेरी लेस, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसका स्पीड जो होता है, स्पीड जो होता है हाई होता है, ठीक है। तो स्पीड हाई होने के कारण कल ही बताया था मैंने कि स्विचिंग टाइम जो होते हैं इसमें बहुत कम होते हैं, इसलिए इसका स्पीड क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है ना। फोर्थ, स्विचिंग लॉसेस जो है आपका वो भी कम हो जाता है। स्विचिंग लॉसेस इज ऑल्सो लेस, क्यों लेस होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है, देखिए टी ऑन टी ऑफ टाइम है बहुत कम, तो आपका लॉस भी कम होगा यहाँ पे। तो स्विचिंग लॉसेस क्या होता है कि आपका स्विचिंग लॉसेस इज ऑल्सो लेस, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अगर देखें,
इसको भी लिख लीजिए, और इतना सब चीज आपका प्रीफर्ड है, ठीक है, ये सब चीज आपका इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जिसके चलते हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं किसको, मॉसफेट को। तो सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। मॉसफेट पहली बात है कि पूछ देते हैं 4 पॉइंट, देखिए पावर मॉसफेट का, पहले मॉसफेट पूछे पावर रेटिंग क्या है, ठीक है, ऐसे पूछ देंगे, तो पावर रेटिंग आपको पता होना चाहिए क्या होना चाहिए सब चीज, ठीक है। तो सब रेटिंग्स आपको ध्यान में रखना, ये रेटिंग भी आपको ध्यान में रखना, इसमें ऑप्शन देगा आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इसका रेटिंग क्या है, तो आपको रेटिंग ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि इसका पावर रेटिंग कम होने से इसमें फायदा क्या होता है, मतलब ये सब चीज आपको पूरा अच्छे से पूछ सकता है। स्पीड कम क्यों, कम स्पीड इसका इतना हाई क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्विचिंग लॉसेस क्या है, इसमें कम है ज्यादा है। कंडक्शन लॉस इसमें ज्यादा होता है, कंडक्शन लॉस इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। कल ही बताया था कि कंडक्शन लॉस ज्यादा होता है ड्यू टू ऑन स्टेट रेसिस्टेंस जो है R1 ज्यादा होता है इसमें, कंडक्शन लॉसेस आर मोर, क्योंकि इसमें जो R1 ऑन स्टेट रेसिस्टेंस जो होता है हाई होते हैं, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन प्रेजेंट नहीं रहता। इसमें लिख लीजिएगा, बगल में लिख कर देखिए, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन इज एब्सेंट, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन इज एब्सेंट। सारे पॉइंट लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसलिए यहां पे इसका R1 हाई होता है। जब भी आपका मॉसफेट अगर ऑन हुआ, जैसे मॉसफेट आपका ऑन हुआ, तो उस समय उसका रेसिस्टेंस जो होते हैं इंक्रीज जाते हैं, रेसिस्टेंस हाई रहता है जस्ट ड्यू टू कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन। लेकिन कनेक्टिविटी मॉड्यूलेशन माइनॉरिटी कैरियर जो होते हैं, जिसमें जैसे माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, जैसे कि आपके बात करें पावर बीजेटी, उसमें आपका कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि उसका R1 जो होता है, R1 मतलब ऑन स्टेट रेसिस्टेंस ड्रॉप जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, वो कम होने के कारण क्या होता है कि उसमें कंडक्शन लॉस जो होते हैं कम होते हैं पावर बीजेटी में, लेकिन इसमें कंडक्शन लॉस ज्यादा होता है। समझ आ रहा है कि सभी को, चलिए शेयर कर दिया, ओके नितेश थैंक यू। दूसरी बात, ये सब चीज आपका पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखना है, एग्जाम जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, और भी पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि इट इज ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, इट इज ए मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस, ठीक है। ये आपका मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है, और इसको मेजॉरिटी कैरियर डिवाइसेस क्यों बोलते हैं आपको पता ही है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे जब करंट फ्लो होगा तो इसमें कोई पीएन जंक्शन पाथ में नहीं आएगा। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे ना सब दिखेगा आपको, बस पेशेंस रखिए और लास्ट तक टिके रहिए, ठीक है, लास्ट तक टिके रहिए, सब चीज आपको प्रॉपर्ली दिखेगा यहाँ पे। क्यों इसको मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, मैं कल डेफिनेशन लिखाया था ना आपको, इसको आपको डेफिनेशन क्या लिखाया था कि जब भी करंट फ्लो होगा इसमें तो यहाँ पे पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वही बोले थे हम यहाँ पे, पीएन जंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, पीएन जंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, PN junction does not exist in the path of करंट के रास्ता में पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी देखेंगे, सो नोट डाउन रख लीजिए। अभी जब हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे इसका तो सब दिखेगा आपको कि पीएन जंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, ये लिख लीजिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे 7th पॉइंट लिखिएगा आप लोग, 7th पॉइंट लिखिए यहाँ पे, इट इज क्या होगा यहाँ पे, आगे पॉइंट जो है लिखिए, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये भी आएगा, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, लिख लीजिए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्यों बोले वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस इसलिए बोला गया जस्ट बिकॉज क्योंकि बीजेटी क्या था आपका, करंट कंट्रोल। बीजेटी में क्या किया था हम लोग, करंट कंट्रोल। क्यों, उसमें आपका आईबी करंट, बेस करंट देना पड़ता है, इसमें आपको वोल्टेज अप्लाई करने का वीजीएस, जिसको बोलते हैं हम लोग वीजीएस, यहाँ पे गेट वीजीएस वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसको टर्न ऑन एज वेल एज टर्न ऑफ करने के लिए। तो वीजीएस यहाँ पे आपका वोल्टेज मतलब गेट सोर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, सोर्स वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करने के लिए, ठीक है, टर्न ऑफ द मॉसफेट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सब चीज आपको पॉइंट वाइज आपको पूछ सकता है एग्जाम में, एकदम जो भी आपको लिखा दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा पॉइंट आपको कवर कर रहे हैं। सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, यहाँ पे जो भी लोग नए लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को शेयर करते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा 7वां पॉइंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछेंगे तो इसी पॉइंट से पूछेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग अब बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉर्मली, ठीक है, चीजों को देखते हैं हम लोग। अब आगे देखते हैं, यहां तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए आप लोगों की नहीं, बताइए सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए एक बार, सारे पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं बताइए। यहाँ पे किसी को पॉइंट डाउट? गुड इवनिंग अंकु जायसवाल,
यस यूनिपोलर होता है ये नितेश, मॉसफेट आपका यूनिपोलर होता है एज वेल एज बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शन मतलब करंट कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स एज वेल एज सोर्स ड्रेन, नो डाउट सर। अरुण कुमार 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट क्या था बेटा, अच्छा टी ऑफ टाइम इज वेरी लेस। हाँ तो यहां बताया था क्या, इसमें बताया था आपको कि इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम जो था, याद कीजिए मैं बताया था कि रिवर्स रिकवरी टाइम जो होते हैं वो आपके इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम क्यों एग्जिस्ट नहीं करते, जस्ट बिकॉज इसमें डिप्रेशन लेयर का कोई मतलब नहीं होता। और डिप्रेशन लेयर का मतलब क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज पीएन जंक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, समझ में आया कि नहीं। तो मैं बता दिया आपको कि टी ऑन टी ऑफ टाइम इसमें लेस क्यों होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि जब आप देखते होंगे पीएन, आप जैसे कि डायोड देखे होंगे, डायोड एज वेल एज आपका डायोड एंड बीजेटी जब देखे होंगे, सारे में क्या होता है पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करता है। और जहां भी पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करेगा वहां पे आपका डिप्रेशन लेयर एग्जिस्ट करेगा। एग्री करते हैं कि नहीं बताइए, एग्री करते हैं कि नहीं बताइए, जहां पे पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करेगा वहां पे आपका डिप्रेशन लेयर एग्जिस्ट करेगा। अगर डिप्रेशन लेयर एग्जिस्ट कर रहा है डेफिनेटली उसमें रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट करेगा। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट करेगा तो डेफिनेटली बताइए यहां पर टी ऑफ टाइम जो है बढ़ जाएगा। और यही टी ऑफ टाइम अगर बढ़ेगा तो आपका स्विचिंग टाइम बढ़ जाएगा, और स्विचिंग टाइम बढ़ेगा तो स्विचिंग लॉसेस बढ़ेगा। तो यही अब यहां पे बताइए, अब मॉसफेट क्या है आपका, मॉसफेट आपका क्या है, इट इज ए मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस। अब मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस में क्या होता है, पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इन द सेंस पाथ, करंट के पाथ में पीएन जंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हम ये बोलना चाह रहे हैं। तो पीएन जंक्शन पाथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको यहां पे डिप्रेशन लेयर का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर डिप्रेशन लेयर का रिक्वायरमेंट नहीं है तो बताइए यहां पे क्या होगा आपका, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो बताइए वहां पे रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर आपका टी ऑन टी ऑफ टाइम भी घट जाएगा। यहां पे समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग क्लियर कर लीजिए अच्छे से। जो मैं लिखवाया यहाँ पे टी ऑन टाइम कल ही लिखवाया था, टी ऑन टी ऑफ टाइम क्या होता है, तो इट डिपेंड्स ऑन द रिवर्स रिकवरी टाइम। तो रिवर्स रिकवरी टाइम जो होते हैं वो मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस में रहते हैं प्रेजेंट, और मैग्नेटिक कैरियर डिवाइसेस में क्या होते हैं और एब्सेंट रहते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम एग्जिस्ट नहीं करता जस्ट बिकॉज, इसलिए आपको क्या बताया मैंने कि उसमें आपका टी ऑफ टाइम जो होते हैं वो कम होते हैं। समझ में आया कि नहीं सभी को, किसी को इस पर में डाउट बताइए, थर्ड पॉइंट में किसी को और डाउट क्लियर हुआ कि नहीं बताइए आप लोग। अरुण कुमार फिफ्थ पॉइंट ओके, कंडक्शन लॉसेस आर मोर, बताएं तो कंडक्शन लॉसेस उसमें ज्यादा इसलिए होते हैं, जस्ट याद रखिए आपको यहाँ पे कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो आया एक टर्म आया, इसको मैं अभी कल भी एक्सप्लेन नहीं किया था जस्ट बिकॉज क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन मतलब क्या होगा, कंडक्टिविटी इंप्रूव करना। तो जैसे देखिए आप ड्रिफ्ट रीजन, देखिए ध्यान सुनिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ मैं डिटेल में लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें अगर मैं लिखवाऊंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो मैं इसको बस सुन लीजिए, आपको ऑन पॉइंट में कहानी जैसा लिख लीजिएगा। तो कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, देखिए आप जैसे ड्रिफ्ट रीजन लेते हैं, ड्रिफ्ट रीजन क्या होता है n-लेयर, है ना। ड्रिफ्ट रीजन जब हम लोग लेते हैं ताकि वोल्टेज रेटिंग हमारा बढ़ सके, तो उसका क्या होता है, उसका जो डोपिंग होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है ना, एन माइनस लिखते हैं। एन माइनस मतलब उसका डोपिंग क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, जो ड्रिफ्ट रीजन होता है उसका डोपिंग क्या होता है, बहुत कम, एन माइनस लेते हैं कि नहीं, एन माइनस, उसका डोपिंग क्या होता है, बहुत कम। अगर उसका डोपिंग बहुत कम है तो वो कंडक्टिविटी जो है उसका डोपिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, ऑफ कोर्स कंडक्टिविटी भी डाउन हो जाएगा। क्या होगा, कंडक्टिविटी भी डाउन होगा जस्ट बिकॉज क्योंकि डोपिंग कम है, तो चार्ज करिए जो चार्ज होंगे उसमें वो चार्ज भी कम होते हैं, और चार्ज जहां कम हुए तो कंडक्टिविटी क्या होंगे, डाउन होंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी डाउन होंगे। लेकिन जैसे ही हम उसको फॉरवर्ड बैस किए और करंट फ्लो करना स्टार्ट किया तो क्या होता है कि चार्ज इंजेक्ट होना स्टार्ट होते हैं ड्रिफ्ट रीजन में। क्या होता है, चार्ज इंजेक्ट करना स्टार्ट होते हैं किसमें, ड्रिफ्ट रीजन में, ठीक है। अब ये ड्रिफ्ट रीजन जैसे ही चार्ज इंजेक्ट करता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। क्या बोले हम, नंबर ऑफ चार्जेस इंक्रीज कर जाता है। उसके चलते क्या होता है कि कंडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, अगर चार्ज इंक्रीज किया तो कंडक्टिविटी भी इंप्रूव होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। समझ आ रहा है कि नहीं, उसी को बोला जाता है क्या, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। और ये कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन उसी में एग्जिस्ट करता है जहां भी आपका मैग्नेटिक, अगर ये उसी में बता दिया जो भी मैग्नेटिक डिवाइस होते हैं उसमें एग्जिस्ट करते हैं कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, ठीक है। लेकिन ये क्या है आपका मैग्नेटिक डिवाइस, अब मैग्नेटिक डिवाइस में कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसलिए यहां पे रेसिस्टेंस जो है, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, कंडक्टिविटी से। अगर कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो R1 क्या होगा, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यही कंडक्टिविटी इंप्रूव होता है। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक डिवाइस पढ़े तो उसमें कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। उसके चलते क्या होता है, R1 रेसिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाता है। उसके चलते क्या होता है, हमारा आपका कंडक्शन लॉस जो होता है कम हो जाता है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस। लेकिन यहां पे मॉसफेट क्या है आपका, मैग्नेटिक कैरियर डिवाइस, इसमें आपका कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन एब्सेंट रहता है। इसके चलते क्या होता है कि R1 जो है आपका, ये इस केस का बात नहीं, ये आपका है ये माइनॉरिटी का केस में, ये होता है माइनॉरिटी केस में। लेकिन मेजॉरिटी केस में क्या होता है, R1 जो है प्रोपोर्शनल इसमें। अब यहां देखिए, यहां तो ये एब्सेंट है कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, तो यहां पे आपका ये कम हो जाता है, तो ये क्या होगा, रेसिस्टेंस जो है आपका इंक्रीज कर जाता है। ये रीजन है आपका
समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं सभी, बताइए एक बार। क्योंकि मैं अगर आप चाहता हूं यहां पे डिटेल में बता सकता, देखिए बताता हूं फिर से, एक बार सुन लीजिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिए आप लोग, देखिए बिल्कुल ध्यान सुनिए। माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, यहां सुनिए आप लोग, ठीक है। और एक होता है मेजोरिटी, इसमें हम क्या बोले, देखिए फिर से, जिसको पॉइंट नंबर 5 क्लियर ना हो ध्यान सुनिएगा। यहां पे क्या होता है माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस में, क्या होता है सुनिए, इसमें कंडक्टिविटी हम लिखे कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट। इसमें क्या होते हैं एब्सेंट, इसमें एब्सेंट लिखे, ठीक है। अब कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, नथिंग बट सिग्मा, ये क्या है आपका सिग्मा ही तो होता है। और रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिग्मा। अगर ये मॉड्यूलेट होगा, ये इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, सिग्मा जो है इंक्रीज करेगा। और ये कैसे इंक्रीज कर, बता दिया आपको कि ड्रिफ्ट रीजन में चार्ज जो इंजेक्ट होता है उसके चलते क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज पे कंडक्टिविटी डिपेंड करता है। तो चार्ज अगर फ्लो रेट ज्यादा बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गया तो हम रेसिस्टेंस क्या होगा, आर ऑन रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो एब्सेंट है ना, तो यहाँ पे अगर एब्सेंट, यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि रेसिस्टेंस, आर ऑन रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो इस केस में आपका आर ऑन जो है आपका, ये आपका हाई रहेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन। और उसके चलते क्या होता है यहाँ पे, उसके चलते क्या होता है, कंडक्शन लॉस जो है बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं सभी को, बताइए एक बार, क्लियर कीजिए आप लोग। यस सर, चलिए तो ये सब क्लियर हो गया, तो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े तो बताइए आप लोग, आगे बढ़े तो बताइए। डिटेल में अगर जानना है तो फिर आपको फिर टाइम ज्यादा देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। आप एक दिन में आप सोचेंगे नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा आपको, एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपको कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है, आप जान ही गए। तो कंडक्टिव बता भी दिया आपको ना, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन क्या होता है कि चार्ज इंजेक्शन के चलते क्या होता है, हमारा जो ड्रिफ्ट रीजन का जो डोपिंग बहुत कम होता है, लेकिन जैसे उसको फॉरवर्ड बैस्ट किए, वो फॉरवर्ड बैस्ट हुआ तो क्या होता है कि चार्ज इंजेक्शन होता है, बाहर से चार्ज इंजेक्शन होता है। और वो इंजेक्शन चलते क्या होता है कि हमारा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस जो है बढ़ जाते हैं, किस रीजन पे, ड्रिफ्ट रीजन में इंक्रीज कर जाते हैं। अब यहाँ पे जब चार्ज इंक्रीज हो गया ड्रिफ्ट रीजन में, तो उसके चलते क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, उसके चलते क्या होता है, कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करता है ओनली फॉर द माइनॉरिटी, लिख लीजिए इसमें, जहां पे पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करेगा वहीं पे आपका एग्जिस्ट करेगा कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन, याद रखिए, ध्यान रखिए चीजों को। लेकिन मेजॉरिटी में आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं जी, बढ़िया, यस सर। दिमाग में अपने कहानी जैसा लिख लीजिए सभी को, कहानी जैसा लिखना है, ठीक है, कहानी जैसा याद कर लीजिए। यहाँ पे कहानी जैसा बता रहे हैं हम सबको, यहाँ पे कोई नया टॉपिक ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आपको कुछ आप अननोन चीज बता रहे हैं, आपको कहानी जैसा बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है, कहानी जैसा सुनिए। अब देखिए आपका आपका देखिए नॉर्मल जो मॉसफेट होता है वो दो तरह का होता है, एक एन चैनल मॉसफेट और एक होता है पी, एक होता है पी चैनल, ठीक है। तो यहां पे एन चैनल में क्या होता है, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, 3 गेट ड्रेन सोर्स होता है ना, सबको पता है आपका गेट ड्रेन सोर्स, ऐसे ये आपका यहाँ पे गेट है, ये गेट है आपका, ये आपका ड्रेन है और ये आपका सोर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो एरो रिप्रेजेंट करता है नथिंग बट ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को फ्लो कर, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहां पे जो एन चैनल में क्या होता है, ये मॉसफेट है आपका, इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो सोर्स से, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट सोर्स से लेकर ड्रेन तक होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होते हैं हमारा कहां से कहां तक होते हैं बताइए, जो एरो ये होता है आपका कहां से कहां तक, सोर्स टू ड्रेन, ठीक है। और अगर हम बात करें किसकी, करंट फ्लो, करंट कहां से फ्लो होगा, करंट डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है ना, करंट डायरेक्शन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट, तो यहाँ पे ड्रेन टू सोर्स हो जाता है, ड्रेन टू सोर्स, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एन चैनल में ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब इसमें पी चैनल में जस्ट अपोजिट होता है, यहाँ पे पी चैनल में क्या होता है, ऐसे ये आपका पी चैनल में हुआ अपोजिट डायरेक्शन, इसमें एरो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है, इसमें अपोजिट, यहाँ पे सोर्स, यहाँ पे आपका गेट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ड्रेन, आपका ड्रेन, इधर आपका गेट। तो ध्यान रखिए एरो इसमें क्या अपोजिट, एरो क्या होता है इसमें अपोजिट उसके, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऐसे है, जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन मूवमेंट।
जस्ट इसके अपोजिट कर दीजिए, इसमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या हो जाएगा, ड्रेन टू सोर्स हो जाएगा, और करंट मूवमेंट क्या हो जाएगा, सोर्स टू ड्रेन। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे अगेन हम क्या बोले, इसको प्रीफर करेंगे, इसको प्रीफर करेंगे एन चैनल को। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसको प्रीफर किया जस्ट बिकॉज अगेन वही रीजन, सेम रीजन जो कल मैं बताया था आपको, क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू होल्स का मोबिलिटी, जस्ट बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, बहुत कम होता है। कल ही एक्सप्लेन किए प्रॉपर्ली कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट मोबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर टू होल्स। इसके चलते क्या होता है कि एन चैनल में आपका करंट रेटिंग जो होता है ज्यादा हो जाता है, मतलब इसमें रेटिंग जो है हाई हो जाता है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। इट इज सो एन चैनल मॉसफेट, एन चैनल जो होते हैं मॉसफेट इज मोर प्रीफर्ड, इज मोर प्रीफर्ड। समझ आया कि नहीं, लिख लीजिए इसको। रीजन वही सेम जो कल मैं बीजेटी केस में बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंट मोबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है इन कंपेयर, इसमें इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज मोर, ड्यू टू क्या, ड्यू टू लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मारा कि नहीं, लेस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है। कंडक्टिविटी अगर इंक्रीज होगा, यहाँ पे मोमेंट ज्यादा है तो कंडक्टिविटी क्या होगा, इंप्रूव करेगा। अगर कंडक्टिविटी इंप्रूव किया तो हमारा क्या होगा, वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ जाता है। यही लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा होने के कारण क्या हुआ हमारा, इससे कंडक्टिविटी इंप्रूव हो जाता है, और कंडक्टिविटी इंप्रूव होता है, वोल्टेज करंट रेटिंग जो है आपका इंप्रूव हो जाता है, करंट रेटिंग जो है आपका इंप्रूव। इसलिए हम लोग मोर प्रीफर करेंगे किसको, एन चैनल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। समझ में आया कि नहीं, यस। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा है, तो ये सब चीज ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आपको ध्यान में रखना, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं एन चैनल को, ठीक है। एन चैनल को मॉसफेट को हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपेयर टू पी चैनल, ठीक है, पी चैनल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा प्रीफर करेंगे किसको, यहाँ पे हम लोग एन चैनल को पढ़ेंगे। समझ पा रहे कि नहीं, चलिए वेरी गुड, सभी को क्लियर हुआ। सेशन को शेयर करते रहिए, सभी लोग को बताइए, क्लासेस जो चल रही है इसके बारे में बताइए सभी को, ठीक है। एक तरह समझिए आप लोग का क्रैश कोर्स टाइप का चीज चल रही है, आपको स्पीड में सब चीज कवर किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को रिवाइज कर सके प्रॉपर्ली। जो पहले पढ़ लिए वेरी गुड, जो नहीं पढ़े हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे पहले से नहीं पढ़े हैं, आपको मैं ऐसा बता रहा हूँ ताकि आप लोग सब चीज क्लियर हो जाए। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है इस टाइप का कुछ सीन, बताइए एक बार, आप लोग ऐसा कुछ लग रहा है आपको, बताइए एक बार, कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है कि सभी को, बताइए एक बार। सभी लोग का कमेंट चाहिए मुझे, 21 लोग देख रहे, 21 का सबका कमेंट चाहिए मुझे, एक बार सबका कमेंट मुझे चाहिए, कैसा मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं चीजों को, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए एक बार, क्लियर।